दोस्तों, मैं विनोद खन्ना आज आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के उस कमेंट को दिखाना चाहता हूं जो उन्होंने फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट किया है। आप चाहो तो आप भी उसे पढ़ सकते हो, देख सकते हो। दोस्तों, उन्होंने लिखा है दिल्ली के पत्रकार के विषय में, वहां के पत्रकारों की उनको चिंता है। उसको लेकर उन्होंने लिखा कि निडर पत्रकार बहन भावना की गिरफ्तारी केजरीवाल जी आपके भय को दर्शाती है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला दबाने की भरपूर का प्रयास कर रहे हैं। आप सच्चाई और जनता की आवाज़ को दबा नहीं पाएंगे। देश सब देख रहा है। ये उन्होंने अपनी फेसबुक पर कमेंट किया। मुझसे रहा नहीं गया दोस्तों। मैं एक पत्रकार हूं और जो पीड़ाएं हम झेलते आ रहे हैं, इसी कारण से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और तुरंत उन्हें जवाब दिया। मेरा जवाब था, श्रीमान जी, आपके मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले का सुशासन प्रशासन तो इससे भी नीच हरकत कर चुका है। वहाँ पर एक बहन की बात कर रहे हो आप, दिल्ली की बात कर रहे हो। मध्य प्रदेश के पत्रकारों के साथ में क्या होता है, कभी पता किया क्या? इतनी शिकायतें जाने के बाद भी कभी पत्रकारों की मदद की है शिवराज सिंह जी चौहान? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वहां पर आपके बड़वानी जिला प्रशासन ने एक दो नहीं बल्कि हम 8 पत्रकारों को किस बात की सजा देनी चाहिए थी पता है आपको? अवैध बायोडीजल पकड़ा था। उस बात के लिए, उस केस को दबाने के लिए, उस अवैध माफिया को बचाने के लिए उन्होंने हम पर अभद्रता का आरोप लगाकर सारे वीडियो मैंने फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से सब डाल रखे हैं। आप चाहो तो सब चेक कर लेना। उन लोगों ने हमें फंसाने की कोशिश की, हमें जेल में डालने की कोशिश की, हमारे लड़कों को दबाया गया, डराया गया, पुलिस से धमकाया गया, सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की। क्या नतीजा निकला? कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि छोटे से लगाकर बड़ा अधिकारी तक मिल गया उसमें। यही नहीं, जिस तहसीलदार ने पंचनामा बनाया था वो पंचनामा आगे भेजा ही नहीं। आगे मैंने शिवराज सिंह जी चौहान जी, आप चाहो तो पढ़ सकते हो और पढ़ा भी हो शायद, तो आप बताएंगे नहीं और इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। हमें पता है जो हमारी टीम थी, न्यूज़ हलचल इंडिया की टीम थी और जो हम पत्रकार मिलकर काम कर रहे थे, हमने दोस्तों कई अस्पताल दिखाए। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के हो, धार जिले के हो, कई अस्पताल दिखाए जहां पर डॉक्टर है ही नहीं। आगे हमने लिखा कि हम ईमानदार पत्रकारों की टीम ने शासकीय अस्पतालों से गायब डॉक्टरों को लेकर बताया। कोई कार्रवाई हुई? दोस्तों, अरबों के, करोड़ों के अस्पताल के भवन तो बने हुए हैं, पर वहां पर डॉक्टर नहीं है। कहीं पर डॉक्टर की नियुक्ति तो हुई है, लेकिन वो सिर्फ रजिस्टर में हुई है, अस्पताल में नहीं आते हैं। यहाँ तक कि लोगों ने कैमरे के सामने बोला भी, सबूत के साथ में बोला कि हमने डॉक्टर को देखा ही नहीं। उस डॉक्टर पर भी कार्रवाई करने की बजाय, आपको पता है जिस अधिकारी के पास में हम जाते हैं उस अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उस डॉक्टर पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या बात करते हो आप? पत्रकारों की मदद करने के, इतने हितैषी होने की बात करते हो। मध्याह्न भोजन योजना की बात करूं, हमने कई स्कूलों में दिखाया कि भोजन से, थाली से भोजन ही गायब है। कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं। हमने कितनी बार दिखाया कि जल जीवन मिशन योजना में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। कई जगहों तो ऐसा है जहां पर कागजों पे काम पूर्ण हो चुका है, लेकिन नल से जल आज तक नहीं पहुंचा है। आपको पता है, जब हमरा बड़वानी जिले की जानकारी मांगी थी, वहां पर स्कूलों में जाकर, वहां पर गाँवों में जाकर जब देखा हमने, तो वही तमाशा हो रहा था, वही भ्रष्टाचार हो रहा था, जिसके विषय में हमने कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा जी को भी बताया था। तब उन्होंने हमें कहा, हमने उनसे पूछा था कि सर,
इन कागजों पर जो जानकारी हमें पीएचई विभाग ने दी है, इस पे तो योजना पूर्ण हो चुकी है, लेकिन वहाँ तो न नल है न जल है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी जगहों पर को रोक दिया जाएगा, उनका पैसा नहीं पास किया जाएगा। मुझे एक बात बताइए, जब कागज पर योजना पूर्ण हो चुकी है तो फिर उसका पैसा भी निकल चुका होगा। सीधा सवाल है मेरा, अगर योजना इस कागज पर हमें जो जानकारी दी जा रही है इस पे पूर्ण है तो फिर मतलब उसका पैसा निकल चुका है। तो झूठ बोला गया और छुपाने की कोशिश की गई, न जांच की गई, न हमें ये पूछा गया कि आप बताइए तो सही कहाँ कहाँ में दिक्कत है। हम सैकड़ों गांवों की जानकारी दे देते। इसके बाद भी जो सट्टे बाजार हो, कई तरह के जो न्यूज़ें हमने बनाई है मीडिया के तौर पर, आप जो बार बार कहते हो मीडिया के हितैषी होने के बाद, और सबसे बड़ी बात जब कल लिख दिया तो मेरे दिल को इतनी ठेस पहुंची कि मामा जी आप कितने झूठ बोल रहे हो। आपका सुशासन प्रशासन यहाँ मध्य प्रदेश के पत्रकारों के साथ में कैसा व्यवहार करता है, किस प्रकार की घटिया हरकतें करता है, किस प्रकार से दबाने की कोशिश करता है। और आप दिल्ली की बहन की मदद करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी मदद कीजिए, हमारी बात सुनिए। कितनी आवाज़ उठाता है पत्रकार। दुनिया कहती है, जनता कहती है कि बिकाऊ मीडिया है, बिकाऊ पत्रकार रहते हैं, सब वैसे को सभी को वैसे ही मानते हैं। मैं जनता से भी पूछना चाहता हूं कि आप ही बताइए कैसे करें ईमानदारी का काम। चलो ठीक है, हम नहीं किसी से लेते हैं, उस मामले को उठाते हैं, पर क्या उस मामले पे कार्रवाई होती है, कोई सुनवाई होती है? नहीं होती है दोस्तों। इतने डॉक्टरों को बताया कि ये रजिस्टर में आते हैं, अस्पताल में नहीं आते हैं। किसी एक भी डॉक्टर को अगर सस्पेंड किया हो अपने और उनकी जगह पे जो बेरोजगार युवा है उनको भर्ती किया हो तो आप बता दीजिए। कितनी जगह भ्रष्टाचार दिखाए कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, ये काम अधूरा पड़ा है। क्या होता है? मीडिया का महत्व कुछ है आपके मध्य प्रदेश में? कुछ भी मध्य प्रदेश में इसका महत्व नहीं है। मैं खुले तौर पर आपसे कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी, ये आज का वीडियो आप ही के लिए मैं बना रहा हूँ ताकि आप तक पहुँचे और आप भी देखें और जनता भी देखे कि जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी चौहान, आप जो मीडिया हो के हितैषी होने की बात करते हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। पहले अपने खुद के घर में झांक के देखिए कि यहाँ के पत्रकारों के साथ में क्या हो रहा है, कैसा व्यवहार हो रहा है। अरे हमने गलत काम किए थे तो हमें उठाकर जेल में डाल देते। कम से कम यही आपका प्रशासन, सुशासन प्रशासन, आपका शासन प्रशासन यही काम करता है, मीडिया को दबाने की कोशिश करता है। तो यही काम कर दीजिए। मैं कई बार मांग कर चुका हूँ कि हम गलत हो तो हमें उठाकर जेल में डाल दीजिए, और डालने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो सिर्फ डराने की कोशिश थी। जो आपके राजपुर के एसडीएम वीर सिंह चौहान जी ने तथाकथित पत्रकार बताकर, हम अनुमति लेकर जो गेट के बाहर रहते हैं ना, जो आप बिठा कर रखते हो, उस कर्मचारी ने हमें आदेश दिया कि आपको सर ने बुलाया है, साहब ने बुलाया है, तब हम गए थे और आपसे पूछकर इंटरव्यू चालू किया था। इसके बावजूद जब हमारे सवाल बढ़ने लगे तो आपने हम पर इल्ज़ाम लगाकर, अभद्रता का इल्ज़ाम लगाकर, पावर का इस्तेमाल करके हमें जेल में बिठाने की कोशिश की थी। वहीं पर पुलिस को बुला लिया था। वो सारे वीडियो फुटेज हमारे पास। और शिवराज सिंह जी चौहान जी, कलेक्टर तो एक नायक होता है, दंडाधिकारी जिसका नाम होता है, उन्होंने तो हमारी मदद करनी चाहिए थी। आपको पता है उन्होंने भी हमारा माइक फेंक दिया था। सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत 3 बार बंद हो चुकी। एक काम के लिए मैं ये सैकड़ों काम गिनाऊंगा तो आप किनको किनको सस्पेंड करोगे, आपके पास में फुर्सत नहीं मिलेगी आपको। लेकिन सिर्फ एक काम के लिए बायोडीजल इतना, जो मध्य प्रदेश का, मैं और बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अवैध बायोडीजल चलाने वाले व्यक्ति को आज तक बचाया जा रहा। आज भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फंसाने की कोशिशें हो रही है लेकिन कार्रवाई करने की कोशिश नहीं हो रही है। जब सीएम हेल्पलाइन से पता चला हमें, हम वहाँ पर गए, ठिकरी हमें बुलाया,
जो तहसीलदार थे, जो खाद्य विभाग अधिकारी था, उन्होंने जब बताया हमें कि आपका जो पंचनामा, ये जो वीडियो में बताया जा रहा है, आप सबूत दे रहे हो, ये पंचनामा तो आगे पहुंचा ही नहीं। क्या बात करते हो आप, मीडिया हितैषी होने की बात करते हो। आपकी सरकार में मीडिया की धज्जियां उड़ाई जा रही है, आपकी सरकार में मीडिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है, आपकी सरकार में मीडिया को जो आवाज़ उठाती है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं खुले तौर पर यह आपको कहना चाहूँगा मामा जी। इसीलिए है ना, दूसरे राज्यों की देखभाल करने की बजाय सबसे पहले अपने मध्य प्रदेश में झांक कर देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है मीडिया के साथ में। बस मैं यही संदेश आपको देना चाहूँगा। और इसके बाद में आपको भरोसा नहीं हो तो विनोद खन्ना को याद कीजिएगा, बुलाइएगा, आप भोपाल बुलाइए, जहाँ पर भी, दिल्ली बुलाइए, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ बुलाइएगा। मैं सबूत के साथ में आपके सामने खड़ा हूँगा और फिर देखता हूँ कि आप कितने बड़े पत्रकारों के हितैषी हो और कितनी बड़ी कार्रवाइयाँ इन लोगों के साथ करते हो। धन्यवाद।